सीधा मुद्दे पर आते हैं। सियासत में कई बार सबसे बड़ा ड्रामा दिन के उजाले में नहीं बल्कि आधी रात के अंधेरे में होता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक वाक्य को डिकोड करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का एक स्ट्रॉन्ग रूम, आधी रात का वक्त और एक ऐसा हाई वोल्टेज स्टैंड ऑफ जिसने चुनाव नतीजों से ठीक पहले सियासी पारे को उबाल कर रख दिया था। हम इस पूरे घटनाक्रम को एक खास सोर्स मटेरियल के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे जिसने उस रात की हर हलचल को बहुत ही बारीकी से दर्ज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसकी टाइमिंग। तारीख थी 4 मई और ये कोई आम दिन नहीं था। ये चुनाव नतीजों के आने से ठीक एक रात पहले का वक्त था। अब सोचिए, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जहां राजनीतिक माहौल हमेशा इतना चार्ज रहता है, वहां नतीजों की पूर्व संध्या पर टेंशन किस लेवल पर होगी। सोर्स के मुताबिक बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने थे और हवा में एक ऐसी बेचैनी थी जिसे आप बाकायदा महसूस कर सकते थे। आगे बढ़ने से पहले जरा इस स्ट्रॉन्ग रूम वाले एंगल को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यही तो इस पूरे विवाद की जड़ है। आसान लफ्जों में कहें तो ये एक किले जैसी सुरक्षित जगह होती है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को कड़े सुरक्षा के बीच रखा जाता है। ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए ये किसी तिजोरी से कम नहीं है। इसलिए इस तिजोरी के आसपास जरा सी भी आहट होती है ना, तो वो तुरंत एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकती है। तो आखिर उस रात हुआ क्या? सोर्स मटेरियल ने जो टाइमलाइन बताई है वो किसी फास्ट पेस थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। देर शाम को टीएमसी एक सीसीटीवी फुटेज जारी करती है। आधी रात होते होते राज्य की मुख्यमंत्री खुद सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां ये स्ट्रॉन्ग रूम था। अगले 4 घंटों तक वो खुद वहां पहरा देती हैं और फिर अगली सुबह एक बीजेपी नेता एक जवाबी तस्वीर रिलीज कर देते हैं। मतलब हर घंटे एक नया मोड़। अब सवाल ये उठता है कि इस विवाद की चिंगारी भड़की कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक राज्य की मुख्यमंत्री को आधी रात को अपना घर छोड़कर एक स्कूल के बाहर आकर बैठना पड़ा? सोर्स के मुताबिक टीएमसी ने यहाँ कुछ बहुत ही कैलकुलेटेड कदम उठाए। सबसे पहले एक सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया गया जिसमें दावा किया गया कि कुछ लोग स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर मौजूद हैं। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंचती हैं और धरने पर बैठ जाती हैं, और वो भी पूरे 4 घंटे के लिए। सोर्स का दावा है कि ये सब कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि इसका मकसद एक नैरेटिव सेट करना था, एक ऐसा माहौल बनाना था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन राजनीति में ऐसा तो होता नहीं कि एक तरफ से एक्शन हो और दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन ना आए, है ना? जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरी तो विपक्ष का जवाब देना तो तय था। आइए देखते हैं कि बीजेपी ने इस पूरी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का एक बयान सोर्स में कोट किया गया है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हमने ममता बनर्जी को नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं करने दिया। जब तक ममता वहां थी, मेरे एजेंट उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। जरा इस बात पर गौर कीजिए कैसे पूरी कहानी को पलट दिया गया। टीएमसी इसे ईवीएम बचाने की लड़ाई बता रही थी और बीजेपी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे वो खुद मुख्यमंत्री की निगरानी कर रहे हो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो हमारे सामने एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। टीएमसी का नैरेटिव है कि ईवीएम खतरे में है, इसलिए मुख्यमंत्री का वहां डटे रहना जरूरी है। इसके उलट बीजेपी का नैरेटिव है कि मुख्यमंत्री वहां हैं, इसलिए हम उन पर नजर रख रहे हैं ताकि वो कोई नियम न तोड़े। ये सीधा सीधा दिखाता है कि उस रात माहौल कितना ज्यादा पोलराइज्ड था। सच जो भी हो, पर दोनों ही खेमे इस 4 घंटे के एपिसोड को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से फ्रेम कर रहे थे। अब इस पूरी घटना को लेके सोर्स मटेरियल के लेखक सुधांशु का क्या नजरिया है, ये समझना भी जरूरी है। यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं कि लेखक ने इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखा और परखा है। लेखक का जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो ये कि बंगाल के चुनावों का पूरा डायनामिक्स अब बदल चुका है। उनका कहना है कि पहले जहां चुनावों पर स्टेट पुलिस का कंट्रोल होता था और बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें आम थी, वहीं इस चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की कड़ी निगरानी है। लेखक का मानना है कि क्योंकि अब पुरानी तरह की गड़बड़ियां करना मुमकिन नहीं रहा, इसीलिए मुख्यमंत्री को इस तरह आधी रात को स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आना पड़ा। ये उनका अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और अपने इसी ओपिनियन को सामने रखने के लिए सोर्स में काफी तीखी और एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेखक ने लिटरली ये शब्द लिखे हैं कि दीदी अंदर भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी की तरफ से जारी हुई एक तस्वीर ने टीएमसी सपोर्टर्स को डिप्रेशन में डाल दिया है।
देखिए, हम यहाँ इस तरह की भाषा को एंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे सामने रखना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि चुनावी बयानबाजी किस हद तक तीखी और पर्सनल हो सकती है। ये एक बेहद पक्षपाती नजरिया है जो कहानी को अपने तरीके से रंगने की कोशिश कर रहा है। सोच कर देखिए, सिर्फ 4 घंटे, यही वो वक्त था जो मुख्यमंत्री ने उस स्कूल के बाहर बिताया। लेकिन इन 4 घंटों ने जो सियासी बवंडर खड़ा किया, वो सच में हैरान कर देने वाला है। वक्त तो वही था, लेकिन आप इसे किस राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि ये लोकतंत्र को बचाने की एक हताश कोशिश थी या फिर सत्ता खिसकने की बौखलाहट। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। कैसे एक छोटी सी सीसीटीवी क्लिप या ट्विटर पर डाली गई एक तस्वीर वोटर्स के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग सच गढ़ सकती है। आज के डिजिटल युग में आप जो देखते हैं वो अक्सर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको वो दिखा कौन रहा है। इस आधी रात के स्टैंड ऑफ ने साबित कर दिया है कि आज की राजनीति सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हमारी स्क्रीन्स पर लड़ी जा रही है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।